जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। पितृभ्य नमः। प्रिय साथियों, आज हम सब इस पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। पितृपक्ष का ये समय केवल हमारे पितरों की तृप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों के कल्याण और मुक्ति का भी दुर्लभ अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करने से पितृ दोष का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है और साधक को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता का हर अध्याय अमृत के समान है, किंतु पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमात्मा को कैसे जाना जाए और किस प्रकार उनका भक्ति योग जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। वही 11वें अध्याय में वो अद्भुत क्षण वर्णित है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट विश्वरूप दिखाया। वो स्वरूप जिसमें संपूर्ण सृष्टि, सृजन और संहार दोनों समाहित है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि इन अध्यायों का पाठ करने से पहले यदि इनके महात्म्य का श्रवण किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इन महात्म्यों का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से किया था। भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा था, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य का हृदय अमृत से भर जाता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि ये कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए आरंभ करते हैं 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की कथा से। पाटलिपुत्र नामक एक नगर था जो अपनी दुर्गमता और ऊंचे द्वारों के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यवसाय के सहारे बहुत धन तो कमाया, लेकिन न उसने कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन। उसका जीवन केवल धनोपार्जन और राजाओं की सेवा में ही बीतता रहा। समय बीता और एक दिन वह अपने चौथे विवाह के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा कर रहा था। रात का समय था। वह मार्ग में ही सो गया। तभी अचानक कहीं से एक विषधर सर्प आया और उसकी बाह में डस लिया। सर्पदंश के उस घाव ने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि न कोई औषधि काम आई, न कोई मंत्र, न कोई उपाय। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शिथिल हो गया और प्रांत खेरू उड़ गए। उसका अंत हुआ और वो प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह व्यक्ति प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन और चेतना धन की लालसा में जकड़ी हुई थी। बार बार वह अपने बीते हुए जीवन को याद करता, मैंने घर के बाहर करोड़ों संपत्ति गाड़ रखी है, वही तो मेरे पुत्रों का पालना करेगी। इसी लोभ में वो स्वप्न में अपने पुत्रों के समीप आया और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। स्वप्न सुनकर उसके पुत्र सुबह उठे और आपस में विस्मय से बात करने लगे। उनमें से एक मंजुला नामक पुत्र कुदाल हाथ में लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके पिता का सरपरोधी शरीर पड़ा था। भले ही उसे धन का ठीक ठिकाना न मालूम था, पर उसने सूझबूझ से खुदाई आरंभ कर दी। खोदते खोदते उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया, एक सर्प की डंडी जैसी संरचना, जिसे छेड़ते ही एक बड़ा भयंकर सांप बाहर प्रकट हुआ। क्रोध से भरा वो सर्प बोला, अरे मूर, तू किस लिए यहां आया है? किसने तुझे भेजा है? ये सब बातें स्पष्ट बता। भय और सम्मान के मिश्रित स्वर में पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र शिव हूं। रात में आए स्वप्न ने मुझे यहां स्वर्ण मिलने की प्रेरणा दी, इसलिए मैं आया हूं। सर्प ने कुछ देर के लिए हंसी और फिर गंभीर स्वर में बोला, यदि तू अरे मेरा पुत्र है तो मुझे बंधन से मुक्त कर। मैं इस सर्पयोनि में इसलिए जन्मा हूं क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में धन जमीन में छुपाया था। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? बताइए, मैंने सब छोड़कर केवल आपकी सेवा के लिए यहां आया हूं। तब पिता ने कहा, हे पुत्र, तीर्थदान, तप और यज्ञ मेरी मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय 7वां अध्याय ही जीवित रहते हुए मृत्यु के दुखों को दूर करने वाला है।
मेरे श्राद्ध के दिन उस सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना। इससे निश्चय ही मेरी मुक्ति होगी। बाद में अपनी सामर्थ्य अनुसार विद्वान ब्राह्मणों का भी सत्कार करोगे। पिता के इन आदेशों को सुनकर सभी पुत्रों ने अनन्य श्रद्धा और भक्ति से वही किया जो उनसे कहा गया। तब वह सर्पदेह त्याग कर दिव्य देह धारण करके अपने पुत्रों को सारा धन सौंप दिया। करोड़ों संपत्ति पाकर वे पुत्र प्रसन्न हुए और अपने बुद्धि धर्म से उसे धर्मार्थ कार्यों में लगा दिया। बावड़ी, पोखरा, यज्ञशाला और देव मंदिर बनवाए, भोजनशालाएं संचालित की। वे सदा सप्तम अध्याय का पाठ करते रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुझको गीता के सप्तम अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य अनेक पापों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, कहा जाता है कि जो लोग पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाते, उन्हें इस अवधि में अपने पितरों की शांति हेतु गीता के सप्तम अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन कर आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं से प्रकट होता है, जैसे धागे में पिरोए मोती, और फिर उसी में समा जाते हैं। उनकी माया अत्यंत शक्तिशाली है, उस पर विजय प्राप्त करना कठिन है। परंतु अब सुनो, भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मेरी शरण लेकर मन को केवल मुझ में लगाकर और पूर्ण निश्चय से तुम मुझे कैसे जान सकते हो, यह मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें वो ज्ञान और विज्ञान उद्घाटित करूंगा जिसे जान लेने पर इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हजारों में से केवल एक ही आध्यात्मिक साधना के लिए प्रयत्न करता है, और साधना करने वालों में भी विरल ही कोई एक मुझको वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व मेरी प्रकृति की शक्तियां हैं। ये मेरी अपनी शक्तियां हैं। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इन सब तत्वों से भी परे मेरी एक और शक्ति है, जीव शक्ति। यही शक्ति आत्माओं को जीवन प्रदान करती है और यही संसार के अस्तित्व का आधार है। अर्जुन, जान लो कि संपूर्ण सृष्टि मेरी इन 2 शक्तियों से ही उत्पन्न होती है। मैं ही इस जगत का मूल कारण हूं और अंततः सब मुझ में ही लीन हो जाता है। मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। समस्त ब्रह्मांड उसी प्रकार मुझ पर टिका हुआ है जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का मधुर स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा की चमक हूं। वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर मैं ही हूं। आकाश में जो ध्वनि गूंजती है वह भी मैं हूं। मनुष्यों की सामर्थ्य, पृथ्वी की सुगंध, अग्नि का प्रकाश, प्राणियों की जीवन शक्ति और तपस्वियों का तप सब मेरा ही रूप है। समझ लो अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों का आदि और अंत हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का आसक्ति रहित बल, ये सब मुझसे ही प्रकट होता है। सृष्टि के 3 गुण सत्व, रज और तम वो भी मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। यद्यपि वे मुझ में हैं, फिर भी मैं उनसे परे हूं। परंतु मेरी ये दिव्य माया बड़ी कठिन है। यही कारण है कि लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचान पाते। किंतु जो मेरी शरण लेते हैं वे इस माया को सहज ही पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं: पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वे दृढ़ निष्ठा और अनन्यता से मेरी उपासना करते हैं। ऐसे ज्ञानी दुर्लभ हैं और वे मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं। जो देवताओं की शरण जाते हैं वे अपनी इच्छाओं के अनुसार पूजन करते हैं और मुझे उनकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर करनी पड़ती है। किंतु याद रखो अर्जुन, उनसे प्राप्त फल नश्वर होते हैं। देवताओं के उपासक देवलोक पाते हैं और मेरे भक्त मेरा लोक प्राप्त करते हैं। अज्ञानी मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं निराकार से साकार हुआ हूं। वे मेरे शाश्वत स्वरूप को नहीं पहचानते। योगमाया से आच्छादित होने के कारण मैं सबकी दृष्टि से छिपा रहता हूं। हे भरतवंशी, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता।
इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह से सभी जीव जन्म जन्मांतर तक बंधे रहते हैं, परंतु जब पुण्य कर्मों से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे मोह से मुक्त होकर दृढ़ता से मेरी आराधना करने लगते हैं। जो मुझे ही परम नियामक मानकर भक्ति करते हैं वे मृत्यु के समय भी मेरी चेतना में लीन रहते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। आओ हम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करें और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन कष्टमुक्त, सुखमय और आनंदपूर्ण बने। प्रेम से बोलिए और भगवान श्रीहरि विष्णु की जय, पितृ देवों की जय। और अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का महात्म्य सुनाऊंगा। इसका श्रवण करने से साधक के हृदय में अमृत तुल्य आनंद उमड़ पड़ता है और उसका जीवन प्रभु के विराट स्वरूप की भक्ति से आलोकित हो उठता है। मित्रों, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नाम का एक नगर था। वहां के राजा का नाम था सुखानंद। यह राजा अत्यंत भक्त था और नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। उसी नगर के शिवालय में एक विद्वान ब्राह्मण भी रहते थे, जिनका नियम था कि वे प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ करते और प्रभु की भक्ति में लगे रहते। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन राजा कुछ अतिथियों से मिलने अपनी बड़ी हवेली पहुंचे। वहां उनका पुत्र और कुछ मित्र भी थे, लेकिन उसी स्थान पर एक प्रेत भी वास करता था। अचानक उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। यह सुनकर राजा का हृदय पुत्र मोह से व्याकुल हो उठा। उसने संत ब्राह्मण से व्यथित होकर कहा, हे संत, आपके दर्शन का मुझे कैसा फल मिला? मेरा इकलौता पुत्र भी प्रेत के कारण मारा गया। ब्राह्मण ने राजा को शांत करते हुए कहा, आइए देखें आपका पुत्र कहां है। वे सब वहां पहुंचे। ब्राह्मण ने प्रेत को पुकार कर कहा, अरे प्रेत, इस बालक पर दया करो और इसे जीवित कर दो। मैं तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूं। इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और जो भी जीव तुम्हारे कारण मरे हैं उनका उद्धार भी होगा। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। एक दिन मैंने दया भाव छोड़कर एक दुर्बल ब्राह्मण की सहायता नहीं की। उसके शरीर को चील नोच रही थी और मैं मौन खड़ा रहा। इस कारण मुझे श्राप मिला कि मैं प्रेत योनि को प्राप्त हूं। उस समय मुझे कहा गया था कि जब कोई मुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी मेरा उद्धार होगा। फिर ब्राह्मण ने राजा से पूछा, क्या मैं इसका उद्धार करूं? राजा ने कहा, अवश्य, मेरे पुत्र को जीवन दीजिए और इसका भी कल्याण कर दीजिए। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और गंगा जल छिड़का। चमत्कार हुआ, प्रेत बंधनों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर लिया। जिन जिन प्राणियों का उसने भक्षण किया था उनका भी उद्धार हो गया। साथ ही राजा का पुत्र भी जीवित होकर उठ बैठा। उस क्षण स्वर्ग से दिव्य विमान उतरे और प्रेत मुक्त आत्मा स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। तब वो आत्मा राजा से बोली, हे राजन, तुम्हारे वंश में एक वैष्णव उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तुम्हारी अनेक पीढ़ियां उद्धार पा चुकी हैं। राजा का पुत्र भी बोला, हे पिता, आप मुझे पुत्र कहते हैं, पर मैं तो कई बार आपका पुत्र और कई बार आपका पिता भी रह चुका हूं। हम सब आत्माएं हैं जो बार बार जन्म लेकर अंत में प्रभु की शरण में लौटते हैं। चिंता मत कीजिए, अब मैं श्रीनारायण जी की शरण में जा रहा हूं। उनके दर्शन से मेरा और मेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना कहकर राजकुमार भी स्वर्गीय विमान में बैठ गया। उसके बाद ब्राह्मण ने राजा को गीता का 11वां अध्याय पुनः सुनाया और समझाया कि राजन, अब आप भी विरक्त होकर गीता पाठ करें, तुलसी में जल चढ़ाए और अपने पितरों की शांति के लिए सत्कर्म करें। राजा ने वही संकल्प लिया और अंततः परम गति को प्राप्त हुआ। तब भगवान श्रीनारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, यही है गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का महात्म्य। इसका श्रवण करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों में तर्पण और श्राद्ध आदि न कर पाए तो उसे गीता का 11वां अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। अब आइए हम प्रवेश करते हैं
श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विश्वरूप दर्शन योग में। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करके वह अद्भुत विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें अर्जुन संपूर्ण सृष्टि को प्रभु के भीतर स्थित देखता है। वह रूप अत्यंत विलक्षण, भव्य और साथ ही भयप्रद भी था। अर्जुन भय से थरथर कांप उठा और प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आपने जो विराट और भयानक स्वरूप दिखाया वह मेरे लिए अतुलनीय और असह्य है। कृपया अब अपना सरल चतुर्भुज नारायण स्वरूप और फिर अपना सौम्य मानव रूप मुझे दिखा दीजिए। श्री कृष्ण उसके इस आग्रह को स्वीकार करते हैं और समझाते हैं, ये जो विराट दर्शन तुमने देखा है वो अत्यंत दुर्लभ है। न वेद शास्त्रों का अध्ययन, न कठोर तप, न दान धर्म और न यज्ञ, इन सब से ये रूप प्राप्त हो सकता है। केवल सच्ची भक्ति के बल पर यह अनुभूति संभव है। अर्जुन भाव विभोर होकर कहता है, हे प्रभु, आपने जिस परम गोपनीय ज्ञान से मुझे विभोर कर दिया उससे मेरा मन व्याकुल हो चला है। मैंने आपकी उत्पत्ति और संहार के रहस्य सुने और आपकी अविनाशी महिमा को जाना। हे परमानंद, यदि आप चाहें कि मैं आपका विराट रूप देख सकूं तो कृपा कर मुझे वही स्वरूप दिखाइए। तब भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनगिनत दिव्य रूप देखो। हजारों और हजारों रूप, विभिन्न आकारों और बहुरंगी विभूतियों में। तुम आकाश में आदित्य के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, अश्विनी कुमारों और अनेकों मरुदगणों को व अन्य विचित्र दैवीय रचनाओं को मेरे भीतर देखें। चर और अचर सब ब्रह्मांड मेरे विश्वरूप में समाया हुआ है, परंतु ये रूप तुम्हारी सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियां देखो। संजय कहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन को दिव्य विश्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने देखा अनगिनत मुख, नेत्र और भुजाएं, अनेक दैवीय आभूषण और शस्त्र, शरीर पर सुसज्जित अनेक वस्त्र और सुगंधित माला, और वह शरीर ही एक सा विशाल सर्वव्यापी ब्रह्मांड बनकर झलक रहा था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उगाते तब भी उन सबका प्रकाश उस दिव्य तेज की तुलना नहीं कर सकता। अर्जुन ने देखा कि उसी एक ही स्थान में सारी सृष्टि समाई हुई है। ब्रह्मा, शिव, सारे ऋषि मुनि और स्वर्गलोक की दिव्य सृष्टियां, उसकी आंखों के समक्ष अनंत भुजाएं, मुख और नेत्र फैले हुए थे। कवच और शिरोभूषण से सुसज्जित, चक्रगदा से विभूषित। अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। वह परम स्वरूप को देखकर त्रस्त हुआ। उसने देखा कि आपके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी हैं। आपका मुख अग्नि की भांति प्रज्वलित है और आपका तेज समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। तीनों लोक आपके भयानक रूप से कांप उठे हैं। देवता आपकी शरण लेकर स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन स्तोत्र गा रहे हैं और सब लोग आपकी महिमा से चकित है। अर्जुन ने हद से परे भय और विस्मय में कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपका यह विकराल रूप देखकर मेरा हृदय कांप उठा है। मैंने अपने सामने सर्वत्र फैली हुई आपकी विभूतियों को देखा। आपको आरंभ, मध्य और अंत रहित पाया। आप ही सृष्टि के आधार और सनातन धर्म के रक्षक हैं। मैं अब भौतिक रूप से भी स्तब्ध हूं। मेरे समक्ष अनेक योद्धाओं को आपके मुख में समाते हुए देख रहा हूं। मेरा धैर्य टूट रहा है। हे देवेश, कृपा करो और मुझे बताइए कि यह रूप क्या है। आप कौन हैं? कृपा कर मुझे प्रकटाइए। परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं प्रलय का कारण महाकाल हूं। यही मेरे जगत संहार का रूप है। मैं उस समय आता हूं जब संसार का सहार होना है। तेरे इस युद्ध में भी जितने योद्धा मरेंगे वे सब मेरे विधान से पहले ही मारे गए हैं। आता उठो अर्जुन, युद्ध करो, युद्ध में भाग ले और यश अर्जित करो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर राज्य का भोग करो, क्योंकि वे सब पहले ही मेरे द्वारा नष्ट हो चुके हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम केवल मेरे कार्य के निमित्त मात्र हो। द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा संहार किए जा चुके हैं। आत बिना विचलित हुए तुम केवल युद्ध करो और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। संजय ने कहा,
केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन भय और श्रद्धा से कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आवाज भयभीत होकर अवरुद्ध हो गई और उन्होंने गहरे भाव से कहा, हे ऋषिकेश, यह सत्य है कि आपके नाम का श्रवण और यश का गान सुनकर संसार आनंदित होता है, लेकिन असुरगण आपसे भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागते हैं और सिद्ध महात्मा आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। हे देवेश, हे अनंत, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, आदि से भी श्रेष्ठ हैं। आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी सत्य हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं, इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही वायु, अग्नि, जल, चंद्रमा और ब्रह्मा के पिता हैं। आप ही सबके पितामह हैं। अतः मैं आपको बार बार, हजारों बार नमस्कार करता हूं। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे पीछे, दाएं बाएं सभी ओर से प्रणाम है, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। हे प्रभु, मैंने आपको अपना सखा मानकर कभी धृष्टतापूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र कहकर संबोधित किया। मैंने आपकी महिमा को न जानकर उपहास भी किया, कभी प्रेमवश, कभी उपेक्षा से। चाहे हम दोनों अकेले हों, विश्राम कर रहे हों या भोजन कर रहे हों अथवा अन्य लोगों के बीच, उन सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप इस सृष्टि के जनक हैं, चर और अचर के स्वामी हैं। आप परम पूजनीय गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपका कोई समान नहीं है, तो आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? इसलिए हे परम प्रभु, मैं आपके समक्ष साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा का याचक हूं। जैसे पिता अपने पुत्र की भूल क्षमा कर देता है, जैसे मित्र अपने मित्र की धृष्टता को सह लेता है, और जैसे प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को भुला देता है, वैसे ही हे अचिंत्य प्रभु, कृपया आप भी मेरी भूलों को क्षमा कर दे। हे जगन्नाथ, आपके विराट रूप को देखकर मैं अत्यंत हर्षित भी हूं और भयभीत भी। कृपा कर पुनः मुझे अपना आनंदमय चतुर्भुज नारायण स्वरूप दिखाइए, क्योंकि मैं आपके मुकुटधारी, गदा और चक्रधारी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति से तुम्हें वो विश्वरूप दिखाया जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। न वेदाध्ययन, न यज्ञ, न दान, न तप, किसी साधन से भी यह स्वरूप किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन अब भय मत करो, प्रसन्नचित्त हो जाओ और मेरे उस पुरुषोत्तम रूप को देखो। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर वासुदेव श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज नारायण स्वरूप प्रकट किया और फिर अपना सौम्य, सुंदर, दो भुजाओं वाला मानव रूप दिखाकर भयभीत अर्जुन को शांत किया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे जनार्दन, आपकी इस मनोहर दो भुजाओं वाली छवि को देखकर मेरा चित्त स्थिर हो गया है और मुझे शांति प्राप्त हुई है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरा यह रूप देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी इसके दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। यह रूप वेदाध्ययन, तपस्या, दान या यज्ञ से नहीं जाना जा सकता। इसे केवल अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। जो भक्त अपने कर्तव्यों का पालन करता है, मुझ पर भरोसा रखता है, आसक्ति और द्वेष से रहित रहता है और सब प्राणियों के प्रति संभाव रखता है, निश्चय ही वही मुझे प्राप्त करता है। प्रिय श्रोतागण, आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का दिव्य श्रवण किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अनंत और अद्वितीय विराट स्वरूप का अद्भुत वर्णन है। पितृपक्ष के इस पावन समय में गीता के इस अध्याय का श्रवण पितरों की आत्मा को शांति देता है और साधक के जीवन में मंगल की ऊर्जा का संचार करता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके कृपाकटाक्ष से हमारे जीवन की बाधाएं दूर हो, पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का संचार हो। साथ में प्रेम पूर्वक गूंज उठे, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।